अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं ब्लॉक 7 का सिलेबस बताऊंगी। जो पैथोलॉजी है उसमें से 50 मार्क्स का पेपर आएगा। उसको ऐसे डिवाइड किया गया है, हेमाटोलॉजी में से 25 मार्क्स का है, जनरल पैथो में से 13 मार्क्स का है और माइक्रोबायोलॉजी में से 12 मार्क्स का है। ठीक है, बेसिकली 4 ACQs आने हैं। 2 हेमाटोलॉजी में से आएंगे, एक एनीमिया में से होगा और एक वाइट ब्लड सेल डिसऑर्डर्स में से होगा। जनरल पैथो में से आएंगे और माइक्रोबायोलॉजी में से आएंगे। जो हेमाटोलॉजी है उसमें चैप्टर 10 इंक्लूड है, हेमापोइटिक एंड लिम्फोइड सिस्टम। जो बुक है वो मेरे पास मीडियम रॉबिन है, 11th एडिशन। तो उसके अकॉर्डिंग अपनी बुक में देख लीजिएगा कि ये कौन सा चैप्टर बन रहा है। जो एनीमिया है वो पैथोमा और एसेंशियल में अच्छा लिखा हुआ है, वो वहाँ से कर सकते हो और बुक से डायग्राम कर लेना और एंड पे समरी पढ़ लेना, तो बहुत ज़्यादा अच्छी तैयारी हो जाएगी। जनरल पैथोलॉजी में चैप्टर 4 चैप्टर 5 इंक्लूड है, मीडियम रॉबिन से बताए हैं, जेनेटिक एंड पीडियाट्रिक डिजीज़ है और डिजीज़ ऑफ इम्यून सिस्टम है। ये जो चैप्टर्स हैं ये सारे इंक्लूड नहीं है, इसमें से स्पेसिफिक करना है। जेनेटिक एंड पीडियाट्रिक डिजीज़ में इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है प्रिंसिपल ऑफ पीसीआर एंड यूजेस ऑफ पीसीआर, और पूछ सकते हैं पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ मेंडेलियन डिसऑर्डर। जो बाकी है वो एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। जो डिजीज़ ऑफ इम्यून सिस्टम है इसमें से डिफरेंसेस आते हैं। जो माइक्रोबायोलॉजी है इसका लेक्चर लाजमी लीजिएगा और जो डिस्क्रिप्शन है उसको लास्ट में देखना, उसमें सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हुए, एमसीक्यू भी एससीक्यू भी। उसकी बुक है लिविंसन, मेरे पास एडिशन 2025 से 26। ये सारे चैप्टर इंक्लूड हैं, इसमें भी सारा नहीं पढ़ना। जो चैप्टर 4 है वो जेनेटिक्स है, इसमें कॉन्जुगेशन, ट्रांसडक्शन और ट्रांसफॉर्मेशन है। ये एक इंपॉर्टेंट एससीक्यू है, एमसीक्यू भी पूछा जाता है। जो ट्रांसडक्शन है उसकी बेसिकली डायग्राम जो है वो ड्रॉ करने के लिए आ जाती है। जो चैप्टर 5 है उसमें सिर्फ ये टेबल करना है 5.1। जो चैप्टर 6 है ह्यूमन गट माइक्रोब्स, इसमें सिर्फ हमने कोलोनाइजेशन रेजिस्टेंस की डेफिनेशन करनी है और नॉर्मल फ्लोरा इंक्लूड है। अगर आपकी पुरानी एडिशन है तो उसमें नॉर्मल फ्लोरा का टेबल होगा, अगर न्यू एडिशन है तो उसमें नहीं होगा। तो मैंने जो नॉर्मल फ्लोरा की डायग्राम जो है वो अपनी वीडियो में ऐड की हुई है, वो मैंने मेडिसिन की बुक से ली थी। तो चैप्टर 9 है वो लेबॉर्ट्री डायग्नोसिस है, इसमें सिर्फ टेबल 9.2 करना है, वो भी स्पेसिफिक वो वाले अगार जो इंक्लूड है। इसमें ना सारे अगार नहीं है, तो बेहतर ये है कि माइक्रो के लिए जो लेक्चर है वो ले लो। चैप्टर 11 एंटी बैक्टीरियल ड्रग रेजिस्टेंस, इसमें टेबल 11.1 सिर्फ करना है, ये इंपॉर्टेंट एससीक्यू है। उसके बाद चैप्टर 31 क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस, टेबल 31.1 31.2 इसमें से एमसीक्यू आता है, इसमें सिर्फ वायरस के नाम याद करने हैं। जो चैप्टर 48 है कुटेनियस एंड सबकुटेनियस माइकोसिस, इसमें सिर्फ टेबल 48.1 करना है और पेज 427 पे पैरासाइटोलॉजी का टेबल है, सिर्फ वो करना है। फॉरेंसिक की बुक एनआरए मेरे पास सेकेंड एडिशन है, इसमें से 18 मार्क्स का पेपर आएगा। इसमें से सिर्फ 1 ACQ आना है। ये सारे चैप्टर्स जो हैं ये इंक्लूड हैं। चैप्टर 2 लो, कोर्ट ऑफ लो और कोर्ट एविडेंस, इसमें सिर्फ टेबल 2.3 करना है। ये बेसिकली डिफरेंस है डिले डिक्लेरेशन और डाइंग डिक्लेरेशन का, क्योंकि जो एविडेंस है वो हम इनफॉर्म में रिकॉर्ड करते हैं। जो चैप्टर 5 है वो पर्सनल आइडेंटिफिकेशन, चैप्टर 11 ऑटोप्सी और चैप्टर 12 डेथ एनाटोलॉजी का है। फार्माकोलॉजी, इसमें से 55 मार्क्स का पेपर आएगा। जो 1 से लेके 5 तक चैप्टर हैं वो जनरल फार्मा के हैं, 6 से 10 ENS और चैप्टर 33 ड्रग जो यूज होती हैं क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स में। 5 ACQ आने हैं, तो 2 इसमें से आएंगे, 2 इसमें से आएंगे और 1 इसमें से आएगा। जो इसकी बुक है वो कैटजक है, क्योंकि हमने मिनी कैटजक पढ़नी है, हम बिग नहीं पढ़ सकते। तो कुछ पॉइंट्स हैं जो बिग में लिखे हुए हैं, मिनी में नहीं लिखे हुए, वो मैंने अपनी वीडियोस में ऐड कर दी हैं, तो फिर आप मेरी वीडियोस देख लीजिएगा। जो जनरल फार्मा है वो एक PDF है, अली रज़ा नोट्स, वो आप लोग देख लेना, उसमें बहुत अच्छा लिखा हुआ है। और कुछ पॉइंट्स हैं जो उसमें भी नहीं है और बुक में भी नहीं है, जैसे टिश्यू प्रोटीन बाइंडिंग और प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग, वो भी मैंने अपने लेक्चर में बताया है। माइनर्स की 17 मार्क्स हैं, मेडिसिन में से 5 MCQ आएंगे, बैक्टीरियल इन्फेक्शन और वायरल इन्फेक्शन है। जो वायरल इन्फेक्शन है उसकी 3 मिनट की वीडियो है, वो मैं डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूँगी, तो वो आप देख सकते हो। और जो सर्जरी है उसके 5 मार्क्स हैं, उसमें शॉक, हैमरेज, बर्न्स और वोंड हीलिंग एंड रिपेयर इंक्लूड है। कम्युनिटी मेडिसिन के 2 मार्क्स हैं, BS के 2 मार्क्स हैं और पेशेंट सेफ्टी के भी 3 मार्क्स हैं। मैं माइनर्स का यही कहूँगी कि लेक्चर्स ले लीजिएगा, क्योंकि अगर आप शॉर्ट बुक से पढ़ भी लो और आप नहीं समझो तो मुझे नहीं लगता वो याद रहता है और उससे MCQ सॉल्व होते हैं।